अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली शेर शाहिद। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक लिस्टिंग द डेटाबेस कंटेंट्स ऑन ओरेकल। आज की लैब की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो अगेन प्रोडक्ट कैटेगरी का फ़िल्टर है और अटैकर इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके क्या कर सकता है। तो बेसिकली अटैकर इसको एक्सप्लॉइट करके हमारे यूनियन अटैक की जो हेल्प से डाटा को रिट्रीव करवा सकता है दूसरे टेबल्स जो कि डेटाबेस में अवेलेबल हैं। हमें बेसिकली डिटरमिन करना है नेम ऑफ द टेबल और देन उसके बाद कॉलम नेम्स जो कि यूज़र नेम्स और पासवर्ड के डाटा को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और उनमें से हमें लैब को सॉल्व करने के लिए जो लैब का गोल है वो ये है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल्स को गेट करना है और जब हम उसे गेट कर लेंगे तो हम लॉगिन करके लैब में आज की लैब को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट मेक श्योर कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बर्ब के थ्रू पास हो रही है। फोक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें एंड एक्सेस द लैब। हमारे पास लैब एक्सेस हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हम होम पेज पे हैं। तो जैसा कि हमारी वल्नरेबिलिटी है वो प्रोडक्ट कैटेगरी के फ़िल्टर में है, तो हम अपनी एक प्रोडक्ट को उसकी कैटेगरी को फ़िल्टर करते हैं और इंटरसेप्ट करते हैं उसकी रिक्वेस्ट को। जैसा कि हमने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लिया है, इस रिक्वेस्ट को रिपीटर में सेंड करते हैं टेस्टिंग के लिए। इंटरसेप्शन ऑफ करते हैं और रिपीटर में चलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एज़ यूजुअल अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। 200 ओके का रिस्पॉन्स है और देन हम इसे एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए टेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज़ वल्नरेबल फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन और नॉट। तो हम इसको सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को और हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स शो कर रहा है कि ये लैब एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो ये है कि हमें डिटरमिन करना है नंबर ऑफ कॉलम्स को जो कि हमारी लैब में हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये नंबर ऑफ कॉलम की डिटर्मिनेशन का है। तो अपनी जो क्यूरी है कॉलम नंबर को डिटेक्ट करने के लिए उसको इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसे यूआरएल इनकोड करते हैं, एक कॉलम ज़्यादा है। तो बेसिकली हम इसे यूआरएल इनकोड क्यों करते हैं प्री रिक्वेस्ट को, वो इसलिए करते हैं कि इसमें जो हमारे पास स्पेशल करैक्टर होते हैं लाइक स्पेसेस और अदर्स जो रिजर्व करैक्टर्स हैं उनको हम जो है प्रॉपर वे में यूआरएल के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन करवा सकें ताकि जो डाटा है वो सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट हो। तो इस वजह से हम अपनी जो यूआरएल है इसको इनकोड करते हैं। रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स है और देन हम इसको सेकंड कॉलम के लिए टेस्ट करेंगे क्या सेकंड कॉलम अवेलेबल है। अगेन हमारे पास 200 रिस्पॉन्स है तो सेकंड कॉलम भी अवेलेबल है। इसको थर्ड कॉलम के लिए चेक करते हैं। हमारे पास थर्ड कॉलम अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हमें इंटरनल सर्वर एरर रिसीव हुआ है। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं थर्ड कॉलम इज इक्वल टू इंटरनल सर्वर एरर। तो हमारे पास जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम है वो ट्रू है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो एज यूजुअल हमें डाटा टाइप को डिटरमिन करना है कि हमारी जो वल्नरेबल क्यूरी है उसमें जो कॉलम है वो किस डाटा टाइप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम स्ट्रिंग को टेस्ट करते हैं कि क्या वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। अब हमने अपने यूनियन इंजेक्शन के अंदर दोनों स्ट्रिंग जो है वो कॉलम में क्यों ली है, वो इस वजह से ली है कि हमारे पास देख सकते हैं कि जो हेडिंग है वो भी स्ट्रिंग में कैटेगरी में है और जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो भी स्ट्रिंग कैटेगरी में है। तो इसीलिए हम इसको सेपरेट टेस्ट करने के बजाय इकट्ठा टेस्ट कर लेते हैं। हम इंजेक्ट करेंगे अपनी क्यूरी को, रिप्लेस करते हैं इसके साथ और अगेन इसको यूआरएल इनकोड करते हैं और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। यहाँ पे हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर क्यों आया है, जैसा कि हम प्रीवियस लैब सॉल्व कर चुके हैं तो अब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटाबेस है वो ओरेकल की है
और ये जो हमने क्यूरी प्रिपेयर की है ये हमारे पास PostgreSQL के लिए है। जब हम ओरेकल की बात करते हैं तो ओरेकल में हमारे पास फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ होता है अगर हम डाटा टाइप को डिटरमिन करना चाहते हैं। और अगर हम फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो हमारे पास टेबल भी होना चाहिए कि हम कहाँ से किस जो है वो टेबल से जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप को टेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन ओरेकल का टेबल है ड्यूल के नेम से। तो अब हम अपनी क्यूरी को अगेन जो है वो इंजेक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं। इसको अगेन यूआरएल इंपोर्ट करेंगे और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है और अगर हम इसके लास्ट पे जाएं तो हमारे पास बोथ स्ट्रिंग कॉलम ए की भी और कॉलम बी की भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारा सेकंड स्टेप भी फुलफिल हो चुका है। थर्ड स्टेप जो है हमारा वो ये है कि हमें आउटपुट जनरेट करवाना है और उसमें हमें सारे जो टेबल्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना है डेटाबेस में से। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ओरेकल की अगर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चले हमारे पास तो हमारे पास जो टेबल है उसका जो नेम है उसके लिए एसक्यूएल आइडेंटिफायर क्या यूज़ होता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेबल नेम जो है उसके लिए हमारे पास जो आइडेंटिफायर यूज़ हुआ है वो ये है। हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कॉलम हमारा नल है और फिर हम कहाँ से किस डेटाबेस से इस कंटेंट को जो है वो करवाना चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अपनी क्यूरी में। तो हमारे पास ओरेकल के लिए जो डेटाबेस कंटेंट्स को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए फीचर है वो ये है कि हमें ये क्यूरी यूज करनी है सेलेक्ट फ्रॉम ऑल टेबल्स। इसमें हमारे पास ऑल टेबल्स जो है इसको यूज करेंगे हम यहाँ पे। और नाउ हमारा इंजेक्शन यूनियन इंजेक्शन जो है वो प्रिपेयर है और हम इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं अपनी रिक्वेस्ट में। को यूआरएल इनकोड करेंगे, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को और हमारे पास देखते हैं कि टेबल नेम्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं या नहीं। हमारे पास टेबल एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। यहाँ हमें यूज़र का टेबल जो है उसको फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट यूज़र्स के टेबल पे चलते हैं। ये हमारे पास यूज़र का टेबल अवेलेबल है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं कि ये हमारा यूज़र टेबल है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, फोर्थ स्टेप है, हमें कॉलम नेम्स को जो है वो लिस्ट डाउन करना है यूज़र टेबल में से। तो यूज़र टेबल तो हमारे पास अवेलेबल है और कॉलम नेम तो यहाँ पे जो हमारा यूनियन इंजेक्शन प्रिपेयर होगा उसमें यूनियन सेलेक्ट और यहाँ पे हमारा कॉलम नेम का एसक्यूएल आइडेंटिफायर आएगा। हम अपनी अगेन ओरेकल डेटाबेस के डॉक्यूमेंटेशन में से यहाँ पे कॉलम नेम के लिए जो हमारे पास आइडेंटिफायर है वो ये है। इसको नोट करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं और अब अगेन हमें डेटाबेस जो कंटेंट है जहाँ से डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट करवाना है उसके लिए हम अपनी चीट शीट पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ओरेकल और हमारे पास जो ऑल टेबल कॉलम्स का जो क्यूरी है वो अवेलेबल है डेटाबेस कंटेंट को जो कि टेबल्स में से हम कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं वो अवेलेबल है। हम इसको ऑल टेबल कॉलम्स को नोट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और देन हमारे पास जो टेबल नेम है वो क्या है, हमने यहाँ से टेबल नेम ऑलरेडी थर्ड स्टेप में एक्सट्रैक्ट किया है। हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे और हमारे पास जो कॉलम नेम्स है उसको टेबल में से यूज़र टेबल में से एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए यूनियन अटैक प्रिपेयर है। इस अटैक को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इसको यूआरएल इनकोड करेंगे और सेंड कर देंगे और सेंड करेंगे हमारी रिक्वेस्ट को। 200 रिस्पॉन्स एंड देन अगर हम देखें कि हमारे पास हमें रिक्वायर है यूज़र नेम का कॉलम, ये हमारे पास यूज़र नेम का कॉलम है। देन हम इसको नोट कर लेते हैं और हमारे पास जो नेक्स्ट रिक्वायर है वो पासवर्ड का
कॉलम है, पासवर्ड के कॉलम को भी नोट कर लेते हैं और हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप है वो ये है कि हमें लिस्ट डाउन करना है सारे यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स को जो कि यूज़र टेबल में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए जो हमारे पास यूनियन अटैक है वो ये है कि यूनियन सेलेक्ट करेंगे हम यूज़र कॉलम नेम, यहाँ पे हमारा आएगा कॉलम नेम जो कि हमने फोर्थ स्टेप में एक्सट्रैक्ट किया है। इसको यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। ये सारे नोट्स बेसिकली आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं। यहाँ पे हम इसको पासवर्ड को जो है कॉलम को उसको पासवर्ड के कॉलम नेम के साथ रिप्लेस करेंगे और देन हमारे पास लास्ट में वो यूज़र टेबल है जहाँ से हमें इन सारे यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स को रिट्रीव करना है इन कॉलम नेम्स के अंदर से। तो यहाँ पे हमारा यूज़र का जो टेबल है वो आ जाएगा। तो ये हमारी जो क्यूरी है वो प्रिपेयर है, हमारा यूनियन अटैक प्रिपेयर है लिस्ट डाउन करने के लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स को डेटाबेस में से, यूज़र टेबल जो अवेलेबल है डेटाबेस में। यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं इसको और अगेन URL इनकोड करेंगे और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका क्रेडेंशियल है, यहाँ से हम कॉपी करते हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो मिल गए हैं और इसका पासवर्ड को भी नोट करते हैं और अब हम जाके इसको अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे कि वेदर हमने एक्चुअल और सही जो क्रेडेंशियल हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया है। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को कॉपी करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सोल्व द लैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। See you guys soon in the next video. Until then, take care of yourselves. Thank you.